हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कभी भी किसी भी स्टॉक्स के में जब न्यूज निकल के आता है तो उस बेसिस पे हमें ट्रेड क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर जब कोई न्यूज निकल के आता है तो उन सबका स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा हाई चला जाता है और हम उस हाई पे खरीद लेते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरा उस बारे में न्यूज निकल के आता है, नेगेटिव न्यूज, तो वो जितना ऊपर जाता है उतना ही ज्यादा वो नीचे टूट जाता है और जिससे हम जो हाई पे खरीदे रहते हैं तो हम डबल लॉस में चले जाते हैं। तो उसका सीधा जीता जागता एग्जाम्पल आपको अभी टाटा के सारे शेयरों में देखने को मिल रहा है। इसके पहले 2 दिन पहले आपकी एक न्यूज निकल के आई जिसकी वजह से टाटा के जितने भी शेयर थे उसमें अपर सर्किट लगने लगे और वो जो है 12 से 15% अप चले गए। लेकिन अब जो न्यूज निकल के आई जिसकी वजह से ये जो 12-15% ऊपर गए हैं वो धड़ाम से नीचे गिर गए और आपका 10-10% से आपका नीचे डाउन चले गए। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर क्या दिक्कत रही, आखिर कौन सा ऐसा न्यूज निकल के आया। और हमने अक्सर देखा है कि जब भी कोई न्यूज निकल के आता है तो उस बेसिस पे लिया गया ट्रेडिंग अक्सर खतरनाक होता है, क्योंकि दूसरा न्यूज है उसको तुरंत वो धड़ाम से नीचे गिरा देता है। तो चलिए हम देखते हैं कि टाटा मोटर्स में आखिर ऐसा क्या न्यूज निकल के आया जिसकी वजह से इनके सारे प्राइस जो है वो लगातार नीचे चले गए। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रह सके और स्टॉक मार्केट की सारी जानकारी आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले स्टॉक्स की बात करते हैं वो है टाटा केमिकल्स लिमिटेड। देखिए इसका जो प्राइस है आज एक के दिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 10.71% से आपका आज के आज टूटा हुआ है अभी तक। और अभी ये ट्रेडिंग सेशन चल ही रहा है, तो आने वाले समय में अभी आपको देखिए जब तक मार्केट बंद ना हो तब तक क्या पता ये 15% भी जा सकता है। अब हम देख लेते हैं कि 5 दिन पहले इसका हाइप कैसे बढ़ा था। आप यहाँ पे देखिए 6 मार्च से लेकर के ये बढ़ना स्टार्ट हुआ था, जो कि मैक्सिमम आपको देखा है यहाँ पे 13% के हाइप पे गया, 14% के आसपास। लेकिन ये अभी देखिए यहाँ पे 7 को बंद हुआ, उसके बाद जो मार्केट ओपन हुआ तो देखिए कितना एकदम 8.65% इतना जो है आपका 10.41% अभी तक ये टूट चुका है। और आने वाले समय में अभी यानी कि मार्केट जब तक बंद होगा तब तक इसमें और ही टूटने का आसान है, ऐसा ही कुछ न्यूज निकल के आया। अब अगर हम बात करते हैं दूसरा, तो दूसरा हमारे पास है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब इसको देखिए ये आज के दिन 5% से टूटा है आज के आज। वहीं अगर 5 दिन पहले की बात करते हैं तो ये देखिए इसमें लगातार तेजी देखने को मिल रही थी। 4 मार्च से ही आपका देखिए मैक्सिमम जो गया है वो आपका 15.76 लगभग 16% तक का बढ़ा है। ये आपका ये 4 मार्च से लेकर के आपका 7 मार्च तक। लेकिन देखिए उसके बाद 7 मार्च से जैसे मार्केट ओपन हुआ आज, ये धड़ाम से एकदम लोअर सर्किट लग गया और जाकर के 5% ही आसपास टूट गया। ये आपको दिख रहा है, तो ये देखिए इसमें भी टूटने को मिली है। अगर हम आगे बात करते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की, तो आप देखिए आज के आज ये भी आपका 3.5% से ज्यादा आज के आज टूटा है। वहीं अगर हम 5 दिन पहले की बात करते हैं जो न्यूज निकल के आया था उसकी वजह से आपको जो गेन देखने को मिला है, ये देखिए यहाँ से जो गेन स्टार्ट हुआ है 3.21% का आपको गेन देखने को मिला था। और 7 तारीख के बाद जब ये मार्केट ओपन हुआ तो ये धड़ाम से आपका जो है यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया और अभी तक ये गिरता ही जा रहा है। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो आगे अगर हम बात करते हैं टाटा टेली सर्विस लिमिटेड, ठीक है, तो उसको देखिए इसका भी आपको 4.11% यानी कि लगभग 4.5% से आसपास ये भी गिरा है आज के आज, एकदम स्ट्रेट लाइन में नीचे जा रहा है इसके सारे शेयर। और अगर 5 दिन पहले की बात करते हैं तो ये देखिए 5 दिन पहले ये यहाँ से यानी कि अगर हम 6 मार्च से बात करें तो देखिए मैक्सिमम जो गया है उसने 7.73% का इसने रिटर्न दिया है अपने, वो न्यूज की वजह से इतना गेन किया है। अगर हम आगे बात करते हैं तो आपका देखिए टाटा पावर कंपनी, ये आपका एक दिन में देखिए कितना 3.26% ये आपका गिर गया है। और अगर हम बात करते हैं 5 दिन की, तो ये देखिए 5 दिन पहले ये कितना ज्यादा हाइप पे गया है। 7 तारीख से लेकर के आपका ये मैक्सिमम जो गया वो 6.38% का इसने रिटर्न दिया है, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करते हैं टाटा स्टील लिमिटेड की, तो ये भी देखिए आपका एक दिन में 2.26% से गिरा है डाउन, एकदम यहाँ पे शार्प गिरावट देखने को मिल रही है और फिर गिरावट ही चल रही है। अगर हम इसके 5 दिन की बात करते हैं तो ये देखिए 5 दिन में ये कितना ज्यादा 6 मार्च से ये उठना स्टार्ट हुआ और मैक्सिमम जो गया वो आपका 5.07% से 5% से बढ़ा है आपका 4-5 दिन में। मार्केट तो वैसे भी 3 दिन बंद रही, तो 2 ही दिन में ये आपका 4-5% से बन रहा है उस न्यूज आने की वजह से। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे देखिए हमारे पास जो है वो टाटा मोटर्स लिमिटेड है। अब देखिए इसका 1.50% ये भी आपका डाउन हुआ है। और अगर 5 दिन पहले की बात करते हैं तो इसमें भी आपको देखिए तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम 4 तारीख से बात करते हैं तो 4 तारीख से लेकर के अभी तक ये आपका 5.31% आपका ये ऊपर देखने को मिला है। और ये आपका 7 तारीख से जैसे ही 11 तारीख को खुला है ये आपका जो गिर गया है वो आपका देखिए यहाँ पे गिर गया है, यानी कि आज के आज आपका 1.51% से ये गिर गया है। तो जितने भी सारे स्टॉक्स है टाटा पावर के, टाटा मोटर्स हो गए, टाटा स्टील हो गई, टाटा कंज्यूमर हो गए और टाटा लिमिटेड जितने भी हैं आपका, सब में गिरावट देखने को मिली है। तो अब चलिए देखते हैं कि आखिर वैसा कौन सा न्यूज निकल गया है जिसमें इसमें धड़ाम से इतनी ज्यादा गिरावट आज देखने को मिल रही है। और अभी तो मार्केट पूरी तरीके से बंद भी नहीं हुआ, मार्केट तो अभी 3 बजे बंद होगा, 3:30 बजे। तो आप देख सकते हो कि अगर इतना ही गिरावट चलती रही तो मार्केट बंद होते होते आपका ये 15 से 20% तक की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अब चलिए हम देखते हैं न्यूज क्या निकल गया है। तो देखिए न्यूज की बात करते हैं तो ये हमारे पास न्यूज निकल गया है कि सेवरल टेक स्टॉक फॉल 10% एज टाटा आईपीओ लुक अनलाइकली। यानी कि अभी कुछ दिन पहले यानी कि 7 तारीख के पहले न्यूज निकल के आ रहा था कि टाटा सन्स, जो कि टाटा की पावर पेरेंट कंपनी है, यानी जितने भी टाटा की कंपनियां अभी मैंने बताया और भी जितने भी कंपनियां चाहे वो प्राइवेट हो या फिर लिस्टेड कंपनी हो, उन सबकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है टाटा सन्स। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि आरबीआई का जो आपका नॉर्म्स है उसके अनुसार टाटा सन्स को आईपीओ लाना पड़ेगा। और आईपीओ लाने की जो बात चल रही थी उसकी वजह से लग रहा था इन्वेस्टरों को कि अगर टाटा सन्स का आईपीओ आ गया जो कि पेरेंट कंपनी है टाटा की, तो सोचिए कि कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उसका कितना ज्यादा मार्केट वैल्यू होगा। और चूंकि सारे कंपनियों का उसमें स्टेक है तो वो जितना
ज्यादा मार्केट वैल्यू पे आपका लिस्ट होगा उतना ही सारी कंपनियों को फायदा होने वाला था, जिसकी वजह से इन्वेस्टरों ने इसमें जम के अपने खरीदारी की और इसका जो प्राइस है वो आपका 8 से 10% तक चला गया और अपर सर्किट भी लगने को मिलता रहा। लेकिन अब ये न्यूज निकल के आ रही है कि टाटा सन्स अपने आईपीओ को लाने के मूड में नहीं है, यानी कि वो कोई और रास्ता देखेगी आरबीआई का जो नॉर्म है उसको पूरा करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। तो देखिए, टाटा सन्स आईसीआईसी रजिस्टर्ड the Reserve Bank of India and has been classified as the upper layer NBFC which require the company to list on exchange within 3 years of being notified। यानी कि ये जो है वो आपकी अपर लेयर की एनबीएफसी है जिसको आरबीआई ने क्लासिफाइड किया है और उसको कहा है कि आप किसी भी तरीके से 3 साल के अंदर यानी कि सितंबर 2025 के पहले आप इसको आईपीओ के थ्रू आप लिस्ट करिए इसको, यानी कि लिस्ट करना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन इन्होंने कहा है कि हम लिस्ट नहीं करेंगे, हम किसी और चीज को किसी तरीके से इसको मैनेज करेंगे, ठीक है, और हम लिस्ट करने की बात में नहीं कर रहे हैं। देखिए, अब इसी के कारण की वजह से इसमें इतना ज्यादा आपको देखने को मिला है गिरावट, क्योंकि 4 दिन पहले ये न्यूज निकल के आई कि इसमें जो आईपीओ आएगा और आईपीओ आएगा तो फायदा होने वाला था जितने भी टाटा की जितनी भी कंपनियां हैं, क्योंकि पेरेंट कंपनी में उन सबके शेयर है, तो पेरेंट कंपनी का जितना ज्यादा वैल्यूएशन होता उतना ज्यादा इनका प्राइस बढ़ता। लेकिन अब ये जो आईपीओ का कैंसलेशन आपका निकल के आ रहा है जिसकी वजह से इसमें बहुत ही हैवीली गिरावट देखने को मिली है। तो ये आपका पूरा न्यूज था जिसकी वजह से इसमें आपको जो है वो 8 से 10% की गिरावट भी देखने को मिल रही है, साथ ही बहुत ऐसे में आपको लोअर सर्किट भी लगने को मिल रहा है। और अभी जो 3:30 बजे तक जब मार्केट खुला रहेगा तो सोचिए अगर अभी इतने मार्केट में गिरावट हो गई तो आने वाले समय में जब तक ये मार्केट बंद होगा तब तक आपको और भी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है। अब चलिए हम दूसरे न्यूज की बात कर लेते हैं, दूसरा न्यूज क्या निकल के आया। तो दूसरा न्यूज आपका आरवीएनएल की तरफ से निकल गया और इसका जो शेयर प्राइस है वो 5% से आपका गेन कर गया। क्यों गेन कर गया? तो क्योंकि इसको जो देखिए 1826 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया है। अब देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट किससे मिला है और कौन इसने प्रोजेक्ट दिया और किस चीज का प्रोजेक्ट है। तो देखिए, द कंपनी रिसीव्ड द लेटर ऑफ अवार्ड, यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा इसको मिल गया प्रोजेक्ट। कितना का मिला है प्रोजेक्ट? तो क्या करने का मिला ये देखिए, डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द नॉर्दर्न जोन, यानी कि नॉर्दर्न पार्ट में आपको रिवैम्प स्कीम के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का प्रोजेक्ट मिल गया है। और इस प्रोजेक्ट के जो टोटल कॉस्ट है वो आपका देखिए 409.75 करोड़ का कॉस्ट है जो कि आपको 24 महीने में पूरा होना है, ठीक है। और भी ज्यादा जो कॉस्ट है उसको और भी ज्यादा मिला हुआ है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो कंपनी को कुछ दिन पहले ही आपको मिला था साउथ जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश से टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट ऑफ 888.56 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला था जो कि 24 महीने में एग्जीक्यूट करना था। तो हिमाचल प्रदेश का साउथ जोन से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट मिला था और अभी ये 409.65 करोड़ का फिर से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और यही कारण है कि इसका प्राइस में आपको जो है वो आपको 5% से आपको तेजी देखने को मिली। तो ये रीजन रहा जिसकी वजह से निकल के आ गया। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका चार्ट पैटर्न को। तो देखिए एक दिन में इसका चार्ट पैटर्न जो है वो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 4.22% से ही अप हुआ है एक दिन की बात करते हैं। तो अगर हम इसका 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में अपने इन्वेस्टरों को देखिए 30.13% से इसने रिटर्न दिया है। और अगर हम एक साल की बात करते हैं तो एक साल में देखिए 285.61 यानी कि 286% का इसने रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टरों को। एक साल पहले इसका प्राइस 63.95 रुपये चल रहा था और अभी का प्राइस आपको देखिए यहाँ पे 246.60 रुपीज का चल रहा है प्राइस। तो आप देख सकते हो ये कितना अच्छा खासा आपको बढ़ोतरी देखने को मिला है। और चूंकि रेलवे सेक्टर में अभी कुछ दिन पहले से ही गिरावट देखने को मिली है जनवरी के लास्ट से ही, और ये जो गिरावट है वो आपका ओवर वैल्यूड होने की वजह से गिरावट देखने को मिली थी, ओवर प्राइस होने की वजह से, साथ ही ये जो चुनाव आ रहा है उसकी वजह से भी आपको गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अब जो ये कंपनियों को अपना इतना ज्यादा प्रोजेक्ट मिलता जा रहा है जिसकी वजह से इनमें बहुत ज्यादा आपको पोटेंशियल नजर आ रहा है कि आने वाले समय में ये अपने इन्वेस्टरों को, जैसे एक साल में इसने 285% का रिटर्न दिया है तो आने वाले समय में भी ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों ये दोनों पूरी न्यूज थी जिसकी वजह से इन सबके स्टॉक प्राइस में बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिला। टाटा मोटर्स की बात करें तो उसके संदर्भ में आपका टाटा सन्स का जो आईपीओ कैंसिल हुआ उसकी वजह से नहीं मिला और आरवीएनएल को जो प्रोजेक्ट मिल गया हिमाचल की तरफ से उसकी वजह से इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।